देखो वेक्टर अलजेब्रा में आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम इनको वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये अब हम स्टडी करेंगे इनमें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है। कि आपके पास टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, टू वेक्टर्स हैं, वो कोलिनियर कब होंगे, यानी कि वो पैरेलल कब होंगे। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन आती है हमारे पास, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2। इन्हें ज्वाइन करने पर जो मेरे पास वेक्टर बनेगा, लेट दिस पॉइंट इज p एंड दिस पॉइंट इज q, p q वेक्टर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखो, हमने सेक्शन फार्मूला प्लस वन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम जो सेक्शन फार्मूला करेंगे वो वेक्टर अलजेब्रा के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ जो हम वेक्टर सेक्शन फार्मूला स्टडी करने वाले हैं वो हम वेक्टर अलजेब्रा के लिए स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, आज के वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आ जाओ, फर्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेलल लॉ। ठीक है, पहले हम करते हैं ट्रायंगल लॉ क्या है। ठीक है, देखो, अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं इफ, ठीक है, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इन्हें ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, लेट दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस बी अ बी वेक्टर। ठीक है, तो हम टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या है, ट्रायंगल लॉ बोलता है आपके पास, ठीक है, if two vectors are represented by the two adjacent sides of triangle, ठीक है, ओके, देन द रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज, ठीक है, देखो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल लॉ में क्या है, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेंट साइड्स, ठीक है, टू एडजेंट साइड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज, ठीक है, इन ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ठीक है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और वो ट्रायंगल की एडजेंट साइड्स हैं, देन द रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपके पास, ये, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज ए बी सी। ठीक है, देन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी वेक्टर। ठीक है, देखो हमारे पास एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी वेक्टर को पैरेलली ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस करो। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, पैरेलली डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर आ गई। ठीक है, नाउ इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो ये वही बोल रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ओके, अब आती है बात, ठीक है, कि यहाँ पर तो हमने डायरेक्शन ली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेम ऑर्डर में डायरेक्शन ले, सेम ऑर्डर में, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ऐसे हमने क्यों नहीं लिया बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ पर लें तो देखो क्या आ जाएगा, तो सम ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल प्लस ए सी वेक्टर, सॉरी नॉट ए सी, इज सी ए। ठीक है,
तो क्या आ रहा है, अगर मैं इन्हें ठीक है ऑर्डर में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर क्या था मेरे पास, ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर माइनस प्लस सी ए वैक्टर, ठीक है, तो ए सी वैक्टर, ठीक है, माइनस इसको मैं ए सी वैक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है आपके पास, ठीक है, देखो अगर यहां पर हम, ठीक है, डायरेक्शन सेम ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इज जीरो, ठीक है, ये मेरे पास जीरो वेक्टर आ रहा है, ठीक है, मतलब ए सी वेक्टर माइनस सी, ए सी वेक्टर इज जीरो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, ठीक है, वो क्या आया, ठीक है, वहां पर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या करके कॉन्साइड करके, ठीक है, अगर आप इनको एक ही डायरेक्शन ले रहे हो, एक ही ऑर्डर में ले रहे हो डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप एक ट्राइंगल की साइड्स को एक ही ऑर्डर में ले रहे हो, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है वो कॉन्साइड कर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन क्या आती है, ठीक है, तो दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज बी सी वेक्टर, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सी वेक्टर, ना कि सी ए, सी ए नहीं होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ए सी वेक्टर आएगा, ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन का केस, ठीक है, इसमें देख लो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, दिस इज ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अगर मैं इस बी वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, बी सी को सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, दिस पॉइंट इज सी डैश, देन दिस इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिया मैंने इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर जाएगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सी वेक्टर, ए सी डैश वेक्टर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी डैश, ए बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी डैश वेक्टर, देखो यहां पर भी मैंने इस ट्राइंगल में भी ट्राइंगल लॉ यूज किया है, इस ट्राइंगल में भी मैंने ट्राइंगल लॉ यूज किया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डैश ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और ये ए बी और बी सी डैश जो है एडजेसेंट साइड है ट्राइंगल की, तो बाय द यूज ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर एंड प्लस बी सी डैश वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू ए सी डैश वेक्टर, तो मेरे पास क्या गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी डैश वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, तो ये था आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए, ओके, ठीक है, आज अब हम कर लेते हैं कि वेक्टर एडिशन, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करेंगे, देखो ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसमें भी क्या आपके पास, ठीक है, अगर यहां पर, ठीक है, टू वेक्टर्स जो है वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स represent the two adjacent sides of parallelogram, ठीक है, then diagonal is the resultant vector, ठीक है, देखो कैसे, देखो मेरे पास ये आ गया ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है, ओके, तो ये मैंने इसके एक पैरेलल ऐसे बना लिया, ठीक है, एंड
दिस, ठीक है, ओके। अब देखो पैरेललोग्राम है तो दिस इज आल्सो बी वेक्टर, दिस इज आल्सो ए वेक्टर, ठीक है। देखो ए वेक्टर दो, बी दो वेक्टर्स हैं जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो इसका डायगोनल होगा, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ देखो तो दिस इज ए बी, अगर सी में डी पॉइंट ले रहा हूँ तो अगर इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल लॉ यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल लॉ यूज करो तो मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये क्या जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, ठीक है। अगर आप ए डी सी ट्राइंगल को लो, ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी, रिजल्टेंट वेक्टर दोनों कैसे सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन का, कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, उसका डायगोनल, ठीक है, क्या था उसका डायगोनल, ओके, ठीक है। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। आज जो नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, मैंने फिगर ग्राफ नहीं किया, मेरे को उसकी जरूरत है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सुन लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का पता हो तो आप क्वेश्चंस करने में इजी रहते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज से ही हो जाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि आगे पीछे, ठीक है। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है, दिस इज अ कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे यहां पर ले लो, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल, मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी सी में, इसमें अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ए सी वेक्टर आ रहा है, एंड ए सी इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए डी सी की, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या रहा है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, क्योंकि ए डी और डी सी एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इस ट्राइंगल में भी एडजेसेंट साइड्स हैं ट्राइंगल में, ठीक है। ए डी एंड डी सी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए डी सी, तो इज इक्वल टू मैं ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज ए डी इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। तो क्या आ रहा है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहां से कर रहे हो तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहां से कर रहे हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर दोनों क्या है, ए सी वेक्टर ही है, ठीक है, ए सी वेक्टर ही है। तो ये आपके पास क्या है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हम लिख सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। नाउ सेकंड इज एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आपके पास, ठीक है। अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर हम उनकी एडिशन करें, ठीक है, अगर हम उनकी एडिशन करें, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने पहले दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, तो ये जो एडिशन होगी ये किसके इक्वल होगी, ठीक है, इन दो वेक्टर को ऐड करके फिर पहले पहले दो वेक्टर को ऐड करो फिर सी में ऐड कर दो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है, लास्ट के दो वेक्टर को ऐड करो पहले, फिर उसको पहले वेक्टर साथ ऐड कर दो, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, थर्ड इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। देखो अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव कि इसमें हम क्या ऐड करें, ठीक है,
कि क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी मतलब सेम एलिमेंट आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, कि ए वेक्टर में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास सेम वेक्टर आ जाए। ठीक है, तो वो तो हम अंडरस्टूड है, जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, जीरो वेक्टर वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम एलिमेंट आएगा, जो आपने लिया था वही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि आप वेक्टर में क्या ऐड करें कि आपके पास सेम एलिमेंट आ जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, देखो एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स में है कि ए वेक्टर में, ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड करना है इसी वेक्टर का इनवर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हम उस वेक्टर में उसी का ही नेगेटिव ऐड करें। ठीक है, तो हमारे पास करना चाहिए जीरो, मतलब ए वेक्टर में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे, उसका ही इनवर्स ऐड करेंगे। तो माइनस ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि ए वेक्टर में हम क्या ऐड करें कि हमें सेम वेक्टर मिल जाए। तो मतलब जीरो वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर ही हम ऐड करेंगे तभी हमें सेम वेक्टर मिलेगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हम वेक्टर में क्या ऐड करें कि हमें जीरो मिल जाए, तो यानी कि हम उसका नेगेटिव नंबर ही ऐड करेंगे। कि टू में हम क्या ऐड करें कि हमें जीरो मिल जाए, तो मतलब माइनस टू ऐड, सेम नंबर ही हम ऐड करेंगे विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, तभी जीरो आएगा, वैसे ये। ठीक है, तो यहां पर माइनस ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, बाय स्केलर। ठीक है, स्केलर का मतलब है कि एनी नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को तो क्या आएगा। ठीक है, स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर इज जस्ट अ नंबर, स्केलर है नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ए इज एनी वेक्टर। ठीक है, एंड लैम्डा इज स्केलर। ठीक है, कोई स्केलर है, ए क्या है मेरे पास, वेक्टर है, और लैम्डा इज एनी स्केलर। ठीक है, जो हम, ठीक है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इट इज लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है ये कोई ए वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, इसके हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हाफ से, किससे, ए वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, स्केलर से, हाफ से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ ए वेक्टर। ठीक है, देखो ए वेक्टर हाफ से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, अगर ए ये मेरा 2 यूनिट का वेक्टर है, ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा वो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट। ओके, डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ। अगर ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास अगर 2 है, तो ये जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक है, ओके, अगर मैं इसे, इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, दिस इज 2a वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने इसी वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, डायरेक्शन सेम रही लेकिन मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। ठीक है, और इसी वेक्टर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डबल। अगर ये 1 1 ये 2 था तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4,
यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4, डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पर सेम। ठीक है, तो ये था आपका कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय एनी स्केलर, कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास यही है, ठीक है, जैसे ये मान लो मेरे पास है 2a वेक्टर, ठीक है, ठीक है, दिस इज 2a वेक्टर, ठीक है, टू क्या, चलो ये ए वेक्टर मेरे पास, ठीक है, इसे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर क्या है यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, -a वेक्टर। -a वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ठीक है, यही मतलब होता है। देखो हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन सेम रह रही है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया डायरेक्शन सेम रह रही है। लेकिन मेरे पास अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो अगर मैं किसी वेक्टर को नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो वेक्टर सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इनका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये ध्यान रखना है कि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो हमारे पास, ठीक है, सेम डायरेक्शन रहेगी। अगर लैम्डा नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या रहेगी, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म क्या है वेक्टर की, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, देखो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस एंड दिस इज योर ऑरिजिन, जहां पर तीनों एक्सिस मिल रही है। ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, अब पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड अ पॉइंट सी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो 1, 0, 0, ये वाई एक्सिस पर पॉइंट, ऐसे कोऑर्डिनेट्स 0, 1, 0 एंड सी पॉइंट के 0, 0, 1। ठीक है, सी पॉइंट जेड एक्सिस पर है। ठीक है, तो यहां देखो हमारे पास, ठीक है, जो तीन वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये आपने 1 डिस्टेंस लिया, मैग्नीट्यूड क्या है तीनों का 1, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1। ठीक है, तो ये जो वेक्टर हैं, द वेक्टर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर ईच हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1 आर कॉल्ड द यूनिट वेक्टर्स, इन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जिनका वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1, ये देखो मैंने 1 यूनिट निकाल लिया, ये 1, ये 1। ठीक है, तो ये जो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और जो ओ सी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इन्हें हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इन्हें हम डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय ओ ए वेक्टर को हम आई यूनिट वेक्टर से, ओ बी वेक्टर, ठीक है, जे वेक्टर एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर के। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है, ओ एक्स, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या जाएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या जाएगा आई कंपोनेंट, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन हम जे कंपोनेंट, और जेड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं के कंपोनेंट। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आया। ठीक है, ये था आपके पास यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, आज आपको कंपोनेंट फॉर्म करनी है आपने। देखो कंपोनेंट फॉर्म में मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, लेट पी बी एनी पॉइंट। ठीक है, मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया, लेट दिस पी इज एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स, वाई, जेड। ठीक है, दिस इज ओ पी वेक्टर, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसका फिगर कंप्लीट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये इसका फिगर बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ी इमेजिनेशन भी जरूरी है।
अब देखो कंपोनेंट फॉर्म क्या है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है, कंसीडर अ पॉइंट पी, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो हम यहाँ कर चुके हैं पहले भी, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, इसे हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, कंपोनेंट फॉर्म में। तो एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा दिस इज एक्स, ये जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा डिस्टेंस इज वाई, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये क्या होगा, डिस्टेंस इज जेड, ठीक है। जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस है एक्स, वाई एक्सिस के लोग क्या है ये वाई, एंड जेड एक्सिस के लोग क्या डिस्टेंस है ये जेड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म में, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये हम कर चुके हैं पहले भी। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वेक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस इज आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास कंपोनेंट फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अब कंपोनेंट फॉर्म हमने कर लिया है कि हम दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर दो वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। लेट ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड बी वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, देखो जो सेम है इनके, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर आई आई जे जे, आई में ऐड होगा, जे में ऐड होगा, के में ऐड होगा। तो क्या जाएगा a1 प्लस b1 आई प्लस a2 प्लस b2 j एंड प्लस a3 प्लस b3 के वेक्टर, ठीक है। तो ये एडिशन है कि हमारे पास सेम, ठीक है, में सेम कंपोनेंट में सेम ऐड होते हैं, ठीक है। आई में आई, जे में जे और के में के ऐड होगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आती बात कि दो वेक्टर्स, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर जो है आपस में इक्वल कब होंगे, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर, ठीक है, ए वेक्टर के कंपोनेंट बी वेक्टर के इक्वल होंगे, यानी कि a1 b1 के इक्वल होना चाहिए, a2 b2 के इक्वल होना चाहिए, और c2, ठीक है, सॉरी नॉट, दिस इज a3, a1 b1 a2 b2 के और a3 b3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके आपस में इक्वल हैं, a1 b1 के, a2 b2 के, a3 b3 के इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे ये जो दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और जो बी वेक्टर हैं, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। तो ये ध्यान रखना आपने, टू वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए टू वेक्टर्स के, तभी हमारे पास टू वेक्टर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट था हमारे पास उसमें कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर, ये तो मैंने आपको बता दिया यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास होता है, देखो ए वेक्टर है हमारे पास एक्स आई मैंने मान लिया प्लस वाई जे प्लस जेड के, कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया ए वेक्टर, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल टू, वो हमारे पास होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, तो
उसे हम लिखते हैं ए कैप, और ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. नाउ व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं. एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आई कंपोनेंट आ गया, प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे, ठीक है, जे कंपोनेंट, एंड के कंपोनेंट क्या जाएगा, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, दिस इज योर के वेक्टर. ठीक है, तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इज दिस. ठीक है, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k. ये मैंने कोई वेक्टर ले लिया. ठीक है, तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. नाउ व्हाट इज ए वेक्टर? ठीक है, 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये मान लो 4 है, ये j 1 ही है. ठीक है, इस 1 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर अलग अलग ले लिया. ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास, विच इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, नो 2j इट इज j, मैं j ले रहा हूँ. ठीक है, प्लस k 3k अपॉन 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14 अंडर रूट 14. ठीक है, तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 2i अपॉन अंडर रूट 14 प्लस j अपॉन अंडर रूट 14 एंड प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14. ठीक है, तो ये आप ऐसे निकालोगे. अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, देन यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, तो ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर. तो ये मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. ठीक है, कि टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं. ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं. देखो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. ठीक है, कि टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं. ठीक है, देखो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, जब वो आपस में क्या होंगे, वेक्टर्स पैरेलल होंगे. ठीक है, क्या होंगे, या फिर एक लाइन में होंगे. टू वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, या पैरेलल होंगे. ठीक है, या तो फिर एक ही लाइन में होंगे. ठीक है, एक ही लाइन में होंगे तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, और पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, देखो मैंने एक वेक्टर ले लिया, लेट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर एंड देयर इज अनदर वेक्टर दैट इज योर सी वेक्टर. ठीक है, ओके, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कि क्या कंडीशन है कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, अब देखो इन दो वेक्टर्स में क्या कंडीशन है. ठीक है, देखो यहां पर आपके पास डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, लेंथ अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम. तो मैं लिख सकता हूं क्या, ठीक है, कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर. ठीक है, यानी कि मैं कुछ लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके इक्वल होगा. जैसे आपके पास मान लो ये मेरे पास है 2a वेक्टर एंड दिस इज योर a वेक्टर. ठीक है, तो देखो ये जो है मेरे पास b वेक्टर 2a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर. ये क्या है मेरे पास, मैंने इसको b वेक्टर लिया हुआ, ये मैंने b वेक्टर लिया है. ठीक है, ये मैंने भी b वेक्टर लिया हुआ. ठीक है, तो देखो लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास 2a वेक्टर बन जाएगा, सेम बन जाएगा. ठीक है, तो वो ये स्केलर है. ठीक है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम. ठीक है, तो यानी कि बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा ए वेक्टर.
तो ये मेरे पास कंडीशन है कि टू वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे। अब इन केसेस, इस केस में आ जाओ। अब देखो यहां पर जो है मेरे पास ये जो दो वेक्टर हैं, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूं, देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा सी वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर माइनस साइन आ जाएगा और क्या जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है, इस कंडीशन में बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर, और यहां पर क्या है मेरे पास ए वेक्टर है, यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसे क्या लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू सी वेक्टर, ठीक है, वे लैम्डा इज एन स्केलर, ठीक है। अगर आप इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दो, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स की बात करूं, ठीक है, अब बी वेक्टर आपके पास सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और बी वेक्टर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मेरे पास कंडीशन क्या है कि टू वेक्टर्स कोलिनियर होंगे कि जब ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और यहां पर मेरे पास बी वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। तो मैं इस बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के वेक्टर लिख सकता हूं, एंड देन बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, और ये क्या मेरे पास ए वेक्टर के इक्वल। तो देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर कंडीशन बन रही है, ठीक है। इसका मतलब ए और बी वेक्टर के आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, आई माइनस जे प्लस के वेक्टर, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2k वेक्टर, ठीक है। देखो बी वेक्टर को मैं माइनस अगर 2 कॉमन लूं तो i माइनस जे प्लस के वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। तो बी वेक्टर क्या आ गया -2 और ये मेरे पास क्या है ए वेक्टर, ठीक है, तो नेगेटिव साइन में आ गया, तो यहां पर -2 क्या आ गया स्केलर आ गया। तो ये मेरे पास कंडीशन है कि टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियरिटी, ठीक है, टू वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना कि ये कंडीशन है मेरे पास कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ओके। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तब वैसे फिर हम नेक्स्ट करते हैं इससे अगला। देखो नेक्स्ट देख लो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, कि जैसे आपको मान लो एक कंपोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर दिया है 2i प्लस जे प्लस 3k, आपने इसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज होते क्या हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स, ठीक है। तो क्या 2 1 एंड 3, 2 1 3। देखो ये मैंने, ठीक है, ये मेरे पास कोई पॉइंट पी था स्पेस में ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ये कोई पॉइंट है मेरे पास 2 1 3, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें, ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन रेशियोज। नाउ अब डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। देखो हमने किया था डायरेक्शन कोसाइंस L M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस, देन L की वैल्यू क्या थी हमारे पास, L की वैल्यू x अपॉन r, ठीक है, M की वैल्यू क्या थी y अपॉन r, एंड N की वैल्यू क्या थी मेरे पास z अपॉन r, यही थी। तो देखो L की वैल्यू क्या जाएगी x इज 2 अपॉन r, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, r इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एक्चुअली r है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ठीक है। तो क्या जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये L की वैल्यू, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 4 5 9 अंडर 14, ठीक है, और M की वैल्यू y इज 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 14 and n is equal to 1 upon not 1, it is 3, z is 3 upon under root 14, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स
ठीक है, तो ये कंपोनेंट फॉर्म में तो 2, 1 और 3 यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन कोसाइंस के हैं। ठीक है, एल, एम एंड एन। एल की वैल्यू एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू वाई अपॉन आर और एन की वैल्यू जेड अपॉन आर। तो मेरे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे जब आपके पास क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या वेक्टर बनता है। ठीक है, आपको से बता दूं, फिर आपने वो आगे डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, देखो मेरे पास दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड ऑरिजिन। लेट P be any point whose coordinates are x1, y1 and z1, and Q is another point whose coordinates are x2, y2 and z2। ठीक है, तो देखो ये OP वेक्टर आ जाएगा, दिस इज OP वेक्टर, दिस इज PQ वेक्टर एंड दिस इज योर OQ वेक्टर। ठीक है, देखो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं P ऑफ x1, y1 एंड z1, ठीक है, एंड Q x2, y2 एंड z2, तो इनको ज्वाइन करने पर जो PQ वेक्टर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, देखो इसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यही आएगा बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो आपको PQ चाहिए तो क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर क्या जाएगा, OQ माइनस OP वेक्टर। तो ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो अगर PQ वेक्टर पूछा है तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के आपने ये जो है माइनस करने। ठीक है, अगर आपके पास मान लो QP वेक्टर पूछा है तो QP वेक्टर का मतलब है टर्मिनल पॉइंट इज P, तो OP वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर इज Q, तो OQ वेक्टर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो आपसे AB वेक्टर है तो AB वेक्टर का मतलब है टर्मिनल पॉइंट इज B, टर्मिनल पॉइंट इज B, देन OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अगर आपके पास BA वेक्टर है तो टर्मिनल पॉइंट इज A, तो यहां क्या जाएगा, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो ये ध्यान रखना कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो OQ क्या जाएगा आपके पास, x1i प्लस नॉट x1i, OQ इज x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP वेक्टर इज x1i प्लस y1j एंड प्लस z1k। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या वेक्टर बनता है, PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर जब भी आएगा इस फॉर्म में तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि OQ माइनस OP आप करोगे। ठीक है, तो ये था मेरे पास वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला हम सिंपल जो है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के लिए भी करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता दूं जो आपने +1 में किया है। ठीक है, देखो +1 में हम क्या कर चुके हैं। ठीक है, इफ अगर मेरे पास, ठीक है, P और Q टू पॉइंट्स हैं, इससे कोई पॉइंट्स आर इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशो n में। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड Q के आगे x2, y2। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या था, यानी कि PR रेशो RQ इज इक्वल टू क्या था, m अपॉन n। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आते थे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड y के कोऑर्डिनेट्स m y2 माइनस n y1 अपॉन m
प्लस एन, यही आते थे। ठीक है, अगर यही पॉइंट एक्सटर्नली कट करे, एक्सटर्नली, ठीक है, यानी दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R, तो ये तो PR एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो PR क्या होगा M, और मेरे पास QR क्या होगा N। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आते थे, ये x1, y1 एंड ये आ गया आपके पास x2, y2, तो m x2 माइनस n x1 अपॉन n माइनस n एंड m y2 माइनस n y1 अपॉन n माइनस n, ये एक्सटर्नली आ जाते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ मिड पॉइंट p q, तो 1:1, तो क्या था हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक्सटर्नली, इंटरनली और मिड पॉइंट के लिए हम प्लस 1 में कर चुके हैं। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, z भी होगा, तो यहाँ पर z के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, देखो, हाँ सॉरी, उसमें हम वेक्टर में करेंगे वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने करना है, स्टडी करना है, किसके लिए हमने स्टडी करना है, अब वेक्टर अलजेब्रा के लिए। ठीक है, ये तो था +1 का। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, अब सेक्शन फार्मूला हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के लिए। ठीक है, थोड़ा सा +1 का मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, दिस इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, PQ, तो ये डायरेक्शन आएगी। इसे कोई R पॉइंट जो है इंटरनली कट कर रहा है इन द रेशो m/n, PQ वेक्टर है, वेक्टर क्या है PQ वेक्टर, तो मेरे पास क्या आएगा P से Q की ओर, यानी कि ये M और ये M। ठीक है, तो PR वेक्टर में कर रहे हैं अपॉन RQ वेक्टर इज इक्वल टू M अपॉन N। ठीक है, ओके, तो देखो यहां से मैं निकाल थोड़ा सा इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, दिस इज O एंड OP एंड दिस इज OQ। ठीक है, OQ आ गया। ठीक है, एंड दिस इज योर OR वेक्टर। ठीक है, देखो इंटरनली की केस में देखो। ठीक है, जब इंटरनली होगा, ठीक है, देखो मेरे PR वेक्टर अपॉन RQ वेक्टर कितना है m/n। ठीक है, अब PR वेक्टर क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड RQ वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये होता है विच इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, मैंने मान लिया OR जो है उसे हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड OP वेक्टर इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज A वेक्टर एंड पॉइंट Q इज B वेक्टर। ठीक है, देखो OR इज R वेक्टर माइनस OP इज A वेक्टर, OQ इज B वेक्टर एंड OR इज R वेक्टर इज इक्वल टू m upon n, and which is equal to n R vector minus n A vector is equal to m B vector minus m R vector। R by टर्म्स इकट्ठी कर लो, n R vector plus m R vector is equal to m B vector plus n A vector। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं R वेक्टर अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास आया m plus n एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर। तो R वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इंटरनली। ठीक है, अगर मेरे पास PQ कोई वेक्टर है और P वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या है A वेक्टर और Q के क्या है B वेक्टर। ठीक है, और कोई R पॉइंट उसे इंटरनली कट कर रहा है, यानी कि PR अपॉन RQ वेक्टर इज m अपॉन n। ठीक है, तो मेरे पास R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये जो R है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर क्या आ जाएगा m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर, यहां से यहां मल्टीप्लाई और यहां से यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, तो m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू R वेक्टर। तो ये मेरे पास है जब इंटरनली कट करेगा। ठीक है, वैसे ही आ जाओ अगर आपके पास एक्सटर्नली कट करेगा। ठीक है, एक्सटर्नली के लिए आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो
मेरे पास आ गया, मान लो ये कोई पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज Q पॉइंट, ठीक है, ये R पॉइंट है, PQ वेक्टर ये R पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, ठीक है, ये R पॉइंट आगे एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, तो P पॉइंट के मिशन वेक्टर A वेक्टर, Q वेक्टर के क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ B वेक्टर एंड OR is the resultant vector, is sorry not resultant vector, it is R vector, ठीक है। तो आपको यहाँ पर R पॉइंट के निकालने हैं, ठीक है। तो देखो PQ है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, PR रेशो RQ, हमेशा PR अपॉन RQ रहेगा, तो PR ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी M, और ये क्या आ जाएगी आपके पास M, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। जब एक्सटर्नली कट करेंगे, ये था आपके पास, जब एक्सटर्नली कट करेंगे, ठीक है, कोई पॉइंट जो है आर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, नोट कर, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो मेरे पास आर वेक्टर क्या आएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो ये ध्यान रखना, पी आर, ठीक है, मेरे पास पी आर अपॉन क्या आएगा, क्यू आर, ठीक है, यानी कि एम और ये एन, क्यू आर क्या आएगा एन, और पी आर क्या आएगा मेरे पास एन, ठीक है। तो इसको आप जरा खुद सॉल्व करना, चलो देख लो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी आर वेक्टर अपॉन क्यू आर वेक्टर, मेरे पास ये डायरेक्शन है पी क्यू, विच इज इक्वल टू एम अपॉन एन, दैट इंप्लाइज पी आर इज ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर अपॉन ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एम अपॉन एन, एंड ओ आर इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन आर वेक्टर एंड ओ क्यू इज बी वेक्टर इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, इसे यहां ले जाओ, तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर। तो यहां पर देखो मेरे पास आ गया एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर कॉमन एम माइनस एन, तो मेरे पास क्या गया, एम बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर डिवाइड बाय एम माइनस एन एंड विच इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, जब इंटरनली कट करेंगे तो हमारे पास आर वेक्टर क्या होगा, और एक्सटर्नली कट करेंगे तो आर वेक्टर क्या होगा। तो एक्सटर्नली एक्सटर्नली के लिए क्या आ जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन वेक्टर, ठीक है। और जो मिड पॉइंट के लिए करना है, तो मिड पॉइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए देखो आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, जब इंटरनली कट कर रहा था, ये ना ऐसे, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर, दिस इज 1:1, मिड पॉइंट है, दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज आर पॉइंट एंड आर वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस योर ए वेक्टर। तो ये क्या था मेरे पास, एम बी वेक्टर अपॉन एन प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 1 + 1 2, यानी कि क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट होगा तो मेरे पास आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक है, आर वेक्टर क्या आएगा। तो ध्यान रखना इंटरनली जब कट करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट के केस में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन भी थी सेकंड एक्सरसाइज की, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, ओके, ठीक है।